and welcome back to our program once again. As you know, I am your host Dipura Kramat and you are watching your favorite program Marvel Saturday with Dipura Kramat. आज हम हाजिर हैं एक नए दिन के साथ और एक नई आयत के साथ। सो आइए सुनते हैं कि पास्टर मोना आज हमारे लिए कौन सी आयत लेकर आई हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। यकीनन आप खुदावन के फजल से ठीक ठाक होंगे। और आज हम देखते हैं कि जो हम खुदावन ने मुझे आयत दी है वो है फिलिपियों 4 बाब और उसकी 13 आयत। उसमें यूँ मरकूम है, मैं आपके लिए पढ़ूँगी। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदावन यीशु मसीह जो हमें ताकत बख्शता है, पौलुस रसूल यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उसमें सब कुछ क्या कर सकता हूँ, सब कुछ जो कुछ भी है वो मैं कर सकता हूँ। आज हमारा टॉपिक है कि दीवार को क्या करना है, गिराना है। जो दीवारें खुदावन यीशु मसीह के पास जाने से हमें रोकती हैं उनको हमने क्या करना है, गिराना है। और आप यकीनन आप उस दौर में इस तरह से दौड़ रहे होंगे कि हम आगे बढ़ते चले जाएं और खुदावन के पास उस निशान को, जैसे पौलुस रसूल कहता है, उसके पास हम पहुंच सकें। तो अचानक ऐसे दौड़ते दौड़ते क्या होता है कि आगे आप एक दीवार के साथ टकरा जाते हैं। और जब आप दीवार के साथ टकरा जाते हैं तो यकीनन वहाँ पर हमारी ब्रेक लग जाती है। और जब ब्रेक लगती है तो ये दीवार जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी की दीवार होती है, माली हालात की। ये दीवार जो है कभी बीमारी की हो सकती है, कभी हमारे माली मुश्किलात की हो सकती है और कभी हमारी रूहानी नाकामी की सूरत में भी हमारे सामने आ जाती है। और ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं कि ये ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसा होता है कि जब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते क्या कर देती है, हमें ये दीवार रोक देती है ताकि हम आगे ना बढ़ सके। हम देखते हैं ये सवाल ये है कि जब आप इस दीवार को क्या करना चाहते हैं, इस दीवार से टकराते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपके सामने आजमाइश आ जाती है, बहुत बड़ी बड़ी आजमाइश। कभी ऐसा होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, दौड़ना क्या करते हैं, इस आजमाइश से डर कर बंद कर देते हैं और हम शिकस्त मान लेते हैं कि अब हम हार चुके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करें क्योंकि खुदा उस दीवार को गिराने में क्या करता है, आपकी मदद करता है और वो चाहता है कि आप क्या करें, आगे बढ़े। हम देखते हैं यहाँ पर एक खिलाड़ी की मिसाल है। जो खिलाड़ी जो है वो दौड़ में दौड़ता चला जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो थक जाता है और उसका सांस जो हो रहा है वो दौड़ते दौड़ते भागते हुए फूल रहा होता है और उसके जो फेफड़े हैं वो भी अंदर से क्या होते हैं, थक जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और वो भागते हुए हाँफ रहा होता है। और कभी ऐसा होता है कि वो थक कर चूर हो जाता है और वो कहता है कि बस अब इंसानी जिस्म में होते हुए मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, बिल्कुल आगे मैं बढ़ नहीं सकता। और वो सोचता है कि अब तो मैं हार ही गया हूँ, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और ऐसा होता है कि जो शख्स उसको सिखाने वाला होता है वो उसको आवाज़ देता है कि शाबाश आप आगे बढ़ें, थोड़ा सा रह गया, बस आगे बढ़ो। जब वो ये आवाज़ सुनता है तो उसके अंदर एक और जज्बा आ जाता है कि मैं बस करीब हूँ, बस उस निशान के मैं करीब हूँ जिसको मैं क्या कर सकता अबू करूँ और मैं इस दौर को क्या करूँ, जीत लूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो खिलाड़ी जो है वो जब उसकी तरफ दौड़ता है तो उसके अंदर वो महसूस करता है कि क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। वो सोचता है कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं आगे बढ़ूँ और उस इनाम को क्या कर सकूँ, हासिल करूँ। और तकरीबन वो फतह के करीब ही होता है तो फिर मायूसी जो है उसके सामने आ जाती है। लेकिन जो उसका उस्ताद है वो उसे क्या करता है, पुश करता है, उसे आवाज़ें लगा कर उसको बस पुश करता है कि आगे बढ़ो और वो बढ़ता ही चला जाता है। और ऐसा होता है कि उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां उसको जाना होता है। तो ये एक ख़ास अच्छा तरीका है कि हम उसको क्या कर से हासिल कर सकते हैं। उस तरीके से वो क्या करता है, वो सोचता है कि शायद मैं ना पहुंच सकूं और वो मायूस हो गया और उसने कहा कि मैं अब बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब ऐसा होता है तो हम क्या करें, इस मायूसी को अपने आप से दूर करें। जब आप बहुत ही मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो अपने आप को नाकाम समझने लगते हैं, तो पहले से ज़्यादा आपने क्या करना है, खुदा के कलाम को
पढ़ना है। कई बार आप कई दिन और कई हफ्ते आपने एक ही हवाले को पढ़ना है और उस पर सोचना है, गौर करना है। और ऐसा करने से हम क्या करते हैं कि हम जब गौर करते हैं कि और आपको खुदा गहरे गहरे मुकाशफात क्या करता है, देता है। जब आप गौर करते हैं कि रोज़ तक आप बाइबल को और ज़्यादा बाइबल स्टडी करते हैं कि इब्लीस को मैंने अब क्या करना है, नाकाम कर देना। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। इब्लीस होता है वो सुबह सुबह क्या करता है कि वो उठने से हमें रोकता है, तो हमें दुआ करने से रोकता है। नहीं, नींद जो है हम पर गालिब आ होती है, तो फिर मैं इब्लीस को क्या करती हूँ, उसी वक्त डांटती हूँ और मैं उठ के दुआ करना शुरू कर देती हूँ। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले से ज़्यादा कलाम पढ़ना है और क्या करना है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो क्या कहता है, सुबह की कभी कभी ऐसा है कि किसी ख़ास वाले पर आप कई दिन जब लगाते हैं तो रोशनी की मानद मायूसी जो है वो दूर हो जाती है और रोशनी की मानद फ़तह जो है आप फ़तहमंदी को आप क्या करते हैं, हासिल कर लेते हैं और आपको फ़तहमंदी का रास्ता नज़र आने लगता है और आप मुश्किलात की दीवार को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। जब वो दीवार जो है गिर जाती है तो इस दीवार को हमने कैसे गिराना है, ईमान के साथ और खुदा के कलाम के साथ। जब हम खुद ईमान से खुदा के कलाम के मुताबिक छोटा सा उस दीवार में क्या कर दें, होल कर दें और आप रोज़ाना उस दीवार में क्या करें, थोड़ा उस होल को क्या करते जाएं, बड़ा करते जाएं। जब वो होल जो है वो बड़ा हो जाएगा तो खुदावन की फ़ौजें जो हैं वो आकर आपकी मदद करना शुरू हो जाएंगी। जब खुदावन की फ़ौजें आपकी मदद करेंगी तो सारी मुश्किलात की, बीमारी की, गुर्बत की और जो माली हालात में हमारे मुश्किलात होते हैं या मायूसी की दीवार या हमें फ़तहमंदी हासिल करने से जो चीज़ें रोकती हैं, ऐसी दीवार या ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत सारी दीवारें होती हैं, लड़ाई झगड़ा हमारे घर में हो जाता है, ये भी एक दीवार है जो खुदा से हमें दूर कर सकती है और हमने इन सब दीवारों को क्या करना है, गिरा देना है। जब हम इस दीवार को गिरा देते हैं तो फिर खुदा का कलाम जो है हमें याद आता है कि वाकई हाँ, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। हम भी जब हम खुदा के पास आते हैं तो खुदावन का कलाम हमें बताता है कि हमेशा खुदा जो हमेशा हमारे साथ रहता है। और जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं तो एक खिलाड़ी की जैसे मिसाल हमने सीखी कि वो बढ़ता गया तो उसने हिम्मत ना हारी, तो उसकी ताकत जो है उसके पुश करने वाले से बहाल होती रही, तो वो क्या हो गया, चैम्पियन बन गया। इसी तरह अजीज़ों, जब हम इस खिलाड़ी की मिसाल से सीखते हैं कि वो खिलाड़ी जो है वो आगे बढ़ा और उसने हिम्मत ना हारी तो वो चैम्पियन बन गया, इसी तरह हम भी जब रोज़ बरोज़ खुदा के कलाम को सीखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे और इस पर अमल करेंगे तो हम भी लोगों के लिए चैम्पियन बन जाएंगे और हम भी उस दीवार को गिरा देंगे। मुश्किलात की दीवार जो हमारे आगे हावी होती है, मायूसी की दीवारें और जो हमारे आगे हावी होती हैं, और हमने इन सब दीवारों को क्या करना है, गिराना है और पौलुस रसूल के साथ कहना है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। सो गाइस, हम भी उन दीवारों को गिरा सकते हैं जो हमें खुदा के पास जाने से रोकती हैं, अगर हम ईमान रखें तो। सो गाइस, यकीनन आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।